नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। खबरों के आगाज़ से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। मुत्तहिदा जिला में ग्रुप 1 इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। 2 घंटे कबल तुलबा की दर्ज की गई हाजिरी। मुख्तलिफ नए उसूल व ज़वाबित किए गए मुतारिफ। इम्तिहानी मराकिज़ का कलेक्टर नारायण रेड्डी CP KR नागराजू ने लिया जायजा। निजाम कॉलोनी में उर्दू मीडियम स्कूल का संगे बुनियाद। डिवीजन 15 में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। वो दरगाह बाबन साहब पहाड़ी पर मुनक्किदा नियाज शरीफ में शिरकत। अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता का मसरूफ तरीन दौरा निजामाबाद। वजीर आजम हिंद अपनी रियासत में 750 रुपये पेंशन देते हुए मुनुकुड़ू में 3000 रुपये वजीफा देने के ताल्लुक से रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने भी की शिरकत। मरहूम मोहम्मद इलियास बाबर के अफरादे खानदान के साथ इंसाफ के लिए ही सैयद खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से खेलों का इनेकाद। रियासती वजीर आला से सैयद खैसर व मरहूम की सईद अलीहा का इनामात की तकसीमी तकरीब से खिताब। YSR तेलंगाना पार्टी के बानी YS शर्मिला की जानिब से शुरू करता पैदल यात्रा। बोधन मंडल के पेंटा कुर्दू में पहुंचने के बाद मीडिया से किया खिताब। मागलूर मंडल के चिन्नापुर अर्बन पार्क के पास 2 बसों के तसादुम होने से पेश आया सड़क हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी होने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर पर केस दर्ज करने का पुलिस मुलाजिमीन ने किया इंकशाफ। अब खबरें तफसील से। मरहूम मोहम्मद इलियास बाबर साहब की याद में मुनक़िद 2 रोज़ा स्पोर्ट्स का सैयद खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से कामयाब इनेकाद। रियासती वज़ीर आला मरहूम के अफरादे ख़ानदान के साथ इंसाफ करे, वो उनकी खिदमात की सताइश करे, किया मुतालिबा। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता 2 दिन से मरहूम मोहम्मद इलियास बाबर साहब की याद में खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है, जिसके तहत आज सुबह के अव्वलीन औकात में शहर निजामाबाद के इलाके खिलाता बोधन बस स्टैंड तक एक 2K रन का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान ने शिरकत करते हुए तुलबा की हिम्मत अफजाई की। बाद अज़ां इन मुकाबलों का इख्तिताम तकरीब का शाम के औकात में तकसीमी इनामात तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मरहूम मोहम्मद इलियास बाबर साहब की अहलिया ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए तुलबा को खेलों की जानिब तरगीब दी और कहा कि अभी तक भी किसी हुकूमत की जानिब से इनके शौहर की खिदमत की सताइश नहीं की गई और रियासती वजीर आला KCR साहब से अपील की कि वो इनके मरहूम शौहर की खिदमत की सताइश करें और अराजी मख्तस करने का मुतालिबा किया। सैयद खैसर बानी वो सदर खैसर
स्पोर्ट्स एकेडमी की खिदमत की सताइश की और कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को मोहम्मद इलियास बाबर साहब की खिदमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाने के लिए उनके शौहर की हासिल करदा अवार्ड्स को तुलबा को दिखाया और इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। हमारे ज़माने में जो कोई ऐसा नहीं था कि कुछ मिला कुछ नहीं मिला। अक्सर हमारे शौहर तो खिलाड़ियों को खिला खिला के ही खेल सिखाए थे, मगर आज तो खिलाड़ियों के लिए बहुत चर्चा हो गया। तो अच्छा लग रहा अगर बच्चे ऐसे खेलते रहे और तरक्की करते रहे। और मैं आज 18 साल से एक ज़मीन के लिए बोली मैं, मगर मेरी सुनवाई मेरी फाइल आगे तक नहीं बढ़ी। मुझे बड़ी ज़रूरत थी, हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत सीधे साधे इंसान थे जो मेहनत किए हिंदुस्तान के नाम कमाने में ही मैं लग गया। तो इसके बावजूद मेरी फाइल कभी KCR तक नहीं जा सकी। अब फैसला जो है ये मेरे को वो किए कि अब KCR जो है बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं खेलों के बारे में, आप अपनी बात उन तक पहुंचाइए तो इंशाल्लाह आपको ज़मीन या पैसा जो भी है आपको मिल जाएगा। मेरा कोई जाति मकान नहीं है, इतने अवार्ड हैं कहाँ रखे हुए हैं ये मत पूछिए आप, किसी के पास हमारे पास मकान नहीं, सब हम लोग के किराए के मकान में रहते हैं। हमारा कोई खास जिंदगी जो है ऐशो आराम की नहीं है, सारी मेहनत हिंदुस्तान को जिताने में, हिंदुस्तान को जो है दुनिया में नाम पैदा करने के लिए इस इंसान ने जो है खिदमत करके चले गए। मगर अफसोस इस बात का है कि उनकी फैमिली को किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं पूछा। बेशक अगर कहीं और चले जाते कमाने के खातिर तो बहुत कुछ हमारे घर में रहता, मगर हिंदुस्तान की मोहब्बत थी, इस ख्याल से जो है वो कभी बाहर नहीं गए, मेहनत किए यहाँ पर। तो मेरी गुजारिश है कि KCR अब मेरे ताल्लुक़ से कुछ सोचे, मेरे लिए ज़मीन और जो है पैसा जो भी हो सकता मेरे मकानों के लिए कोशिश करें। और उम्मीद है मेरे को KCR से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं स्पोर्ट्स में, काफ़ी पैसा हो दे भी रहे हैं, अगर दे दिए तो बड़ी मेहरबानी है। कविता हाँ वो भी सुना बड़ी अच्छी है, मगर मुलाकात नहीं हो सकी। कभी किसी भी वक्त जाओ हम KCR से मुलाकात नहीं हुई। अगर हमारी फाइल उन तक पहुँच जाती KCR तक तो शायद इससे पहले ही कुछ होता, मगर ऐसा यकीन दिलाए हैं कि इंशाअल्लाह KCR जो है अब आपको कुछ करेंगे। बस गुज़िश्ता 2 दिन से 15-16 से एथलेटिक्स फेस्टिवल इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद इलियास बाबर साहब, द्रोणाचार्य अवार्डी, एशियन बेस्ट एथलीट अवार्डी प्लस गोल्डन शू, एडिडास गोल्डन शू अवार्डी के नाम पे हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1300 to 1400 एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, सबको प्राइज़ मिला है, मेडल मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। और मैं ख़ास तौर से KCR साहब से गुजारिश करता हूँ कि KCR साहब मोहम्मद इलियास बाबर साहब की फैमिली का ख्याल रखिए। जैसा आप दूसरों को दे रहे हैं उस तरीके से इनकी फैमिली का सपोर्ट करिए। एक वर्ल्ड चैंपियन आदमी को तो उनके ख़ानदान को कुछ नहीं मिला है। मेरे साथ कृष्णा भाई है, इंचार्ज कारपोरेटर, और कांग्रेस पार्टी के हमारे सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह है, और यहाँ के तमाम PT से बाबर साहब की फैमिली है यहाँ पर। तो मैं तमाम एथलीट से भी ये कहता हूँ कि ये जो इवेंट कराए हैं हम, ताकि आप लोग अपना नाम रोशन करें, अच्छे टाइमिंग्स करें, निज़ामाबाद का नाम रोशन करें, 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें पार्टिसिपेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का, जो तमाम मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का। जय हिंद, जय भारत।
आस्ताना औलिया इत्तेहाद अमन भाईचारगी का मस्किन टीआरएस कारपोरेटर बबलू खान की जानिब से दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह अमान उल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी पर मुनक़िदा नियाज शरीफ में अवाम की बिला लिहाज मजहब व मिलत शिरकत। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण ने दरगाह शरीफ पर हाजिरी देते हुए इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के लिए दुआएं की। अवाम की जानिब से उनका इस्तकबाल भी किया गया। आज शहर निजामाबाद के हरदिल अजीज टीआरएस कारपोरेटर डिवीजन 56 शादाब अली खान उर्फ बबलू खान की जानिब से शहर निजामाबाद वो रियासत के मशहूर वो मारूफ बुजुर्ग हजरत सैयद शाह अमान उल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ बाबन साहब पहाड़ी पर एक नियाज शरीफ का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण डंडू शेखर ने दरगाह शरीफ पहुँचते हुए शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने दरगाह शरीफ पर चादर मुबारक व फूल का नजराना पेश किया और नात खवा की जानिब से पेश की जा रही नात पर नजराना भी पेश किया। इस मौके पर इनकी सेहतयाबी, कामयाबी व उम्र दराजी व मुल्क व रियासत व जिला में अमन व आमान और बीआरएस की कामयाबी के लिए दुआएं की गई और अवाम की जानिब से इनकी शालपोशी व गुलपोशी भी की गई। इस तकरीब में साबिका मेयर आकोला सुजाता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, टीआरएस कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, तारिक अंसारी, सीनियर जर्नलिस्ट पापा खान, टीआरएस अखिलियती सेल इमरान शहजाद, नवीद इकबाल, साबिका सदर वक्फ बोर्ड मोहम्मद फयाज अमर, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली वो दीगर मौजूद थे। तेरा ही रहूं मैं होके तेरा, तेरा ही रहूं मैं होके तेरा। सौ मुरादों से तू है मिला, मेरे कर्बों का तू है सिला। फैसला ले ले हौसला दे दे, तेरे रंग मैनू रंग औलिया। फैसला ले ले हौसला दे दे, तेरे रंग मैनू रंग औलिया। औलिया 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 मैं रहूं कहीं भी चाहे मेरी दुनिया तेरी ओर है, तेरे सब। गैर जरूरी सीजरीन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अवाम में शौर बेदारी की ख्वाहिश। जिला कलेक्टर निजामाबाद का सहाफियों से खिताब। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सीजरीन को खैराबाद करते हुए नॉर्मल डिलीवरी के लिए इकदाम करने और इस खुसूस में अवाम में शौर बेदारी की ख्वाहिश की। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि सीजरीन की वजह से होने वाले नुकसानात के बारे में अवाम को वाकिफ करवाना नागरिक समझा जा रहा है। निजामाबाद के अलावा तेलंगाना के चंद अजला में सीजरीन आम थी। इससे होने वाले नुकसानात का जायजा लेते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए गए। आमतौर पर जिला में 77% हर माह सीजरीन हुआ करते थे। जिला इंतजामिया की कोशिश के बाद 70% तक कमी वाक़ई हुई है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तरगीब देने की कोशिश की जा रही है और जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने हामिला खवातीन के अफरादे खानदान से भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तरगीब देने की ख्वाहिश की। सीजरीन होने की सूरत में जच्चा और बच्चे को सेहत के मसाइल भी पेश आ सकते हैं। सरकारी दवाखाने में 54%
सीजरिन हो रहे हैं तो खानगी दवाखाने में 90% हो रहे हैं। इसको नजर में रखते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से सीजरिन किए जाने वाले दवाखानों पर नजर रखने के लिए खुसूसी टीम तहकीक कर रही है और सहूलतें न रखते हुए डिलीवरी करने वाले दवाखानों को सीज किया गया और मुस्तकिल गायनाकोलॉजिस्ट न होने के बावजूद 20 जजगियां करने वाले 18 दवाखानों को नोटिस दी गई है। कवायद के खिलाफ वर्जी करते हुए गैर जरूरी तौर पर सीजरिन करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जिला कलेक्टर ने इंतबा दिया है। బాబు వద్దు తప్పు అది నువ్వు చేయడం వల్ల నీ కూతురు లేదా నీ భార్య యొక్క హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది అని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత కూడా అదే ముద్ద తుంపదు అంటే ఆయన ఫేస్ చేయాలి అంటే వచ్చే నష్టం ఆయన ఫేస్ చేసుకోవాలి. మా భార్య రాకపోతుంది బాబు నీకు ఇది చేసి తప్పవుతుంది నీకు చేయదు అంటాం. అంతేగాని నువ్వు లేదా ఇదే కావాలన్నా ఉందని నువ్వు అని చెప్పలేము కదా. సో అందరూ ఏం చెప్తాం అంటే హెల్త్ ముఖ్యం, ముహూర్తం ముఖ్యం కాదు. ఎస్ ఆ 2-3 గంటల పెయిన్ ముఖ్యం కాదు, హెల్త్ ముఖ్యం. ఆ హెల్త్ లో కూడా ఇద్దరిది, మదర్ది ప్లస్ చైల్డ్ మీకు ఫస్ట్ 1 అవర్ లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయితే అప్పుడు ఉండే ఇమ్యూనిటీ వేరు ఉంటుంది, తర్వాత పాలు పడితే వచ్చే ఇమ్యూనిటీ వేరు ఉంటుంది. కాబట్టి 2 రకాలుగా అంటే తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు కూడా నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి దాన్ని గమనించి మేము చెప్పే మాట విమని మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के तहत उर्दू स्कूल की तामीर के लिए मुतालिका अराजी पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने रखा संगे बुनियाद। निजामाबाद के मोहल्ला निजाम कॉलोनी में गुज़िश्ता कई सालों से उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल एक किराए की इमारत में खिदमत अंजाम दे रहा था और कई बार इस स्कूल की तामीर के लिए अवामी नुमाइंदों व कायदीन को मुकामी अवाम की जानिब से मुसलसल तहरीरी तौर पर मुतालिबा किया जा रहा था, जिसके चलते अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने हमारा गाँव हमारा स्कूल स्कीम के तहत आज इस स्कूल की बुनियाद रखी। बादजा MLA अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के लिए हमारा शहर हमारा स्कूल स्कीम मुतारिफ किया गया, जिसके बाइस अक़लियती स्कूल का क़याम अमल में लाकर हर एक तालिबे इल्म पर हर साल 1,20,000 रुपये खर्च करते हुए मुफ्त मियारी तालीम की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इప్పుడే ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్న సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। और उसके बाद जो अभी स्कूल के लिए फाउंडेशन स्टोन डाले उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी बारिश होने का मौसम दिख रहा है, 2 मिनट में मैं बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। मैं इससे पहले 2018 से पहले 14 में जीतने के बाद मैं 100 करोड़ जब CM साहब ने फंड दिया, निज़ामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक डिवीज़न के 1-1 करोड़ रुपए फंड दिए, लेकिन अरसा पहले को मैं 2 करोड़ फंड दिया और उसके अलावा D53 कैनाल भी हम कंप्लीट कर दी। और जब वाटर टैंक बनाने का सिचुएशन आया था, यहाँ पे आया एक तरफ से मार्केट वाले ऑब्जेक्शन, एक तरफ से हमारे अरशद भाई के ऑब्जेक्शन। हमारे अरशद भाई बोले साहब इधर स्कूल बनाना है, वाटर टैंक नहीं बनाना है, लेकिन उसका कोशिश बहुत था स्कूल के पीछे, उनको भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। बारिश आ गया, ये शुभ सूचकम, स्कूल जल्दी ख़त्म करना है इसको। तेलंगाना स्टेट सर्विस कमीशन के तहत मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहानी मराकिज़ का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने CP नागराजू व एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के हमरा ग्रुप 1 इम्तिहान के जिमन में काकतिया कॉलेज के 12 इम्तिहानी मराकिज़ गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क़याम अमल में लाए गए इम्तिहानी मराकिज़ का मुशाहिदा करते हुए ग्रुप 1 प्रीलिम इम्तिहान के इनेकाद का बारीक बीनी से जायजा लिया और उम्मीदवारों अमले की हाजिरी के बारे में दरियाफ्त किया और कवायद के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के अंदर सवालिया पर्चे खोले या ना खोलने के ताल्लुक से CC कैमरे के फुटेज का जायजा लेकर तस्दीक की गई और इम्तिहानी मराकिज़ में पीने के पानी की सहूलियत दस्तयाब है या नहीं मुशाहिदा करते हुए एग्जाम हॉल में सेलफोन, स्मार्ट वॉच
वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक चीजों की इजाजत न होने के बाइस उम्मीदवारों को मेटल डिटेक्टर से स्क्रीनिंग करते हुए हाल में दाखिल किया गया और मुख्तलिफ मराकिज में बायोमेट्रिक के तहत किए गए फिंगरप्रिंट्स के बारे में दरियाफ्त करने के बाद इम्तिहानी मराकिज के कमरे जमात व उम्मीदवारों के दस्तयाब सहूलियात का मुशाहिदा करते हुए ओहदेदारान को तजावीज पेश की। इन्होंने कहा कि जिले में 77% उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। कुल 12,858 उम्मीदवारों के 9,990 उम्मीदवार इम्तिहान तहरीर किया। मालियती 2,868 उम्मीदवार गैर हाजिर होने का इजहार किया। हैदराबाद के BHEL में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए अमेरिकन लेजर आई हॉस्पिटल का TSW CDC चेयरपर्सन अकोला ललिता इफ्तिताह अमल में लाया। हैदराबाद के BHEL में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए अमेरिकन लेजर आई हॉस्पिटल का तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन व तेलंगाना मनूरू कापू महिला सेक्शन के चेयरपर्सन अकोला ललिता ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए हैदराबाद के BHEL में एडवांस टेक्नोलॉजी आई हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाने पर इंतजामिया डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। बाद हॉस्पिटल के इंतजामिया की जानिब से चेयरपर्सन अकोला ललिता को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट वेब श्रीलिंगमपल्ली रुकन असेंबली अरीके पोड़ी गांधी, रियासत तेलंगाना मनूरू कापू सदर कोंडा दिव्या, रियासत तेलंगाना मनूरू कापू महिला सेक्शन कन्वीनर श्रीमती बोनाला शिवता पटेल, हॉस्पिटल के इंतजामिया मुकामी मनूरू कापू कायदीन के अलावा अवाम ने शिरकत की। SSC इम्तिहानात में 6 पर्चे जात, हुकूमत का फैसला, मुकम्मिल निसाब का अहाता, मजमूई तौर पर 600 निशानात। SSC सरकारी इम्तिहानात 2023 में सिर्फ 6 इम्तिहानी पर्चे जात रहेंगे। रियासती हुकूमत ने तालीमी साल 2022-2023 में SSC इम्तिहानात के पर्चे जात की तादाद को 11 से घटाकर 6 करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता बरसों में कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत ने SSC इम्तिहानात में पर्चों की तादाद को घटाकर 6 कर दिया था। तालीमी साल 2020-2021 में पर्चे जात की तादाद कम करने के बावजूद वबा के बाइस तमाम इम्तिहानात मुनक्किद नहीं किए जा सके। इम्तिहानात में शिरकत के लिए फार्म दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया था और इंटरनल असिस्टमेंट की बुनियाद पर ग्रेड अलाट किया गया। तालीमी साल 2021-2022 के दौरान SSC के तहत 6 पर्चे जात मुनक्किद किए गए और नतीजे का ऐलान किया गया। जारिया तालीमी साल भी हुकूमत ने पर्चे जात की तादाद को 6 बरकरार रखने का फैसला किया है। ओहदेदारों के मुताबिक 6 इम्तिहानात के तहत 100% निसाब का अहाता किया जाएगा। जिन 6 इम्तिहानी पर्चे जात का इनेकाद अमल में आएगा, इनमें फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु, हिंदी और उर्दू, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, हिंदी और उर्दू, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज शामिल है। तमाम पर्चे जात के 100 निशानात में 80 निशानात थ्योरी और 20 निशानात इंटरनल्स के रहेंगे। मजमूई तौर पर 600 निशानात में से उम्मीदवारों को मार्क्स अलाट किए जाएंगे। मागलूर मंडल के चिन्नापुर अर्बन पार्क के पास 2 बसों के तसादुम के 22 सड़क हादसा पेश आया। मागलूर मंडल चिन्नापुर अर्बन पार्क के पास 2 बसों में होने वाले तसादुम के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर मागलूर SI यादगिरी फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर जख्मी मुसाफिरीन को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए आला ओहदेदारान को इत्तला देने के बाइस ACP वेंकटेश्वरलू ने फौरी फिलफुर हादसे के मुकाम पर पहुंचकर जायजा लेते हुए कहा कि निजामाबाद की तरफ से जाने वाली बस रिपेयर होने के बाइस कुछ वक्त के लिए रोक दिया। इसी वक्त पर निर्मल की तरफ से आने वाली बस सामने रोक देने वाली बस को महसूस न करने के बाइस टकराने से 12 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इसीलिए फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का इजहार करते हुए कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर पर केस दर्ज करने का इंकशाफ किया है। ఇక్కడ చిన్నాపూర్ గండ్లో వరంగల్ డిపో బస్సు నిజామాబాద్ డిపో బస్సు ఢీకొట్టడం జరిగింది। వరంగల్ డిపో బస్సుకు లైనర్స్ ఫెయిల్ కావడం వల్ల వాళ్ళు స్ట్రైడ్ కాపుకునే క్రమంలో వెనకాల ఉన్నటువంటి నిజామాబాద్ డిపో బస్సు వెనకాల డాష్ ఇచ్చింది। డాష్ ఇవ్వడంతోనే అందులో ఉన్నటువంటి ప్యాసింజర్స్ దాదాపు 12 మంది ప్యాసింజర్స్ అంతా కూడా ఈ నిజామాబాద్ డిపోలో ఉన్నటువంటి 12 మంది వ్యక్తులకు దెబ్బలు తగిలినాయి। ఒక 2-3 సీరియస్ ఇంజరీస్ అయ్యారు। డ్రైవర్ కూడా చాలా సీవియర్గా ఇంజరీ అయ్యాడు। వీళ్ళందరినీ కూడా వెంటనే మా
సిఐస్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఇద్దరు వచ్చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా సేవ్ చేసి పంపించడం జరిగింది. जिला निर्मल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हिसारबंदी की तामीर के लिए रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने जिला निर्मल का दौरा करते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 52,50,000 रुपये मालियती रकम से जदीद पर तामीर करने वाले कंपाउंड वाल से मुतालिका अराजी पर संगे बुनियाद रखा। इससे पहले इन्होंने निर्मल वॉकिंग लाफिंग एसोसिएशन मेंबरान के हमरा चहलकदमी करने के बाद क्रिकेट खेला। बाद अज़ां रियासती वजीर ने कहा कि तमाम वर्कर्स की जानिब से एसोसिएशन बनाने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हर एक शख्स सुबह की अव्वलीन सातों में चहलकदमी करते हुए खुद को सेहतमंद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन जी ईश्वर, लाइब्रेरी चेयरमैन एम राजेंद्र, निर्मल एमपीपी रामेश्वर रेड्डी, डॉक्टर्स अप्पू कृष्णम राजू, मुकामी काउंसलर पी श्रीकांत व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बालकोंडा हल्के से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कारकुनान ने मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाबात के तहत सीएम केसीआर की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात से वाकिफत करवाते हुए इंतखाबी तहनीत अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के दीगर देहात से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस कारकुनान रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाबात के तहत हर घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को चीफ मिनिस्टर कल्वा कुंडला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात से वाकिफत करवाते हुए कहा कि जात पात की सियासत को भारतीय जनता पार्टी हवा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को अवाम की जानिब से मुस्तरद किया जाना तय है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के क़यादत में मुनुगुडू ज़मीनी इलेक्शन में टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बालकोंडा हल्के से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कारकुनान, वेलपुर मंडल के कायदीन, वेलपुर वाइस एमपीपी सुरेश, बी रवि, बी राजेश्वर रेड्डी, एम अशोक आनंद व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में टीआरएस कायदीन ने मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाबात के तहत चोटपल मंडल चिंताला गुड़म देहात में घर घर इंतखाबी मुहिम अमल में लाई गई। रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में टीआरएस कायदीन ने मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाबात के तहत चोटपल मंडल के चिंटला गुडेम देहात में हर एक घर से रुजू होकर टीआरएस पार्टी की जानिब से शुरू की गई तरक्याती फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाते हुए अवाम को मरकजी हुकूमत के दौर इख्तिदार में होने वाले नुकसानात से आगाही करवाई गई और टीआरएस हुकूमत की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से एमएलए मुंतखब करने की ख्वाहिश की। इस पर इंतखाबी मुहिम में बालकोंडा हल्का असम्बली के मशहूर व मारूफ कायदीन अनिल पी विद्यासागर, एन राजेश्वर, एस सागर यादव, चिंटला गुडेम टीआरएस मौजे के सदर सी लिंगा स्वामी, नायब सदर ई लिंगा स्वामी, संजू, अशोक, बी राजू, बी वेंकटेश, आर श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। मुनुरू कापूस संगम भवन की तामीर के लिए अर्बन रुकन असम्बली बीगला गणेश गुप्ता एमएलए कोटे के तहत सीडीपी फंड मुख्तस किया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने गाजुला पेट मुनुरू कापूस संगम की तामीर के लिए एमएलए कोटा के तहत सीडीपी फंड मुख्तस करते हुए शिवाजी नगर मुनुरू कापूस संगम के लिए 5 लाख के तहत कुल 35 लाख रुपये मुख्तस किया। इसी तरह गाजुला पेट मुनुरू कापूस संगम के लिए 5 लाख के तहत 25 लाख रुपये मुख्तस किया। इस मौके पर मुनुरू कापूस संगम से वाबस्ता मेंबरान ने मुनुरू कापूस संगम भवन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के बाइस अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता को एमएलए कैंप दफ्तर पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। ఇందూరు నగర ప్రజలకు పాటిగల్లి వినాయక్ నగర్ మున్నూరు కాపు కుల సభ్యులందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు। ప్రతి సంవత్సరం అశ్వయుజ మాసం దసరా తర్వాత మనకు దీపావళికి ముందుకు కొత్త పంట చేతికి వచ్చే సమయంలో అమ్మవారికి కొత్త పంటతో నైవేద్యాన్ని సమర్పించి మరియు బోనాలను సమర్పించి మొక్కులు। वजीर आजम हिंद की रियासत में 750 रुपये पेंशन देते हुए मुनुगुडू में 3000 वजीफा देने के ताल्लुक से रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब।
हैदराबाद के तेलंगाना भवन में रियासती वजीर हरीश राव ने जिले टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी और टीआरएस पार्टी कायदीन के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन की जानिब से गैर जरूरी इल्जामात आयद करने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत सियाह कवानीन लागू करके किसानों को नुकसान पहुंचाते हुए 750 किसानों के मौत के जिम्मेदार होने वाली हुकूमत माफी मांगने की हालत आ गई है। इसी तरह से दुब्बा का ज़मनी इंतखाबात के दौरान 3000 रुपये पेंशन के अलावा GHMC इंतखाबात में दिए गए वादों के ताल्लुक से रियासती वजीर हरीश राव ने याद दहानी करवाते हुए बरहमी का इजहार किया। కార్పొరేట్ శక్తులకు అప్పగించాలని మీరు నల్ల చట్టాలు తీసుకొస్తే ఇవాళ దేశంలోని రైతాంగం అంతా కూడా తిరగబడ్డది। చివరికి ప్రధానమంత్రి గారే స్వయంగా క్షమాపణ చెప్పి ఇచ్చిన హామీలు ఈ రోజు కూడా అమలు కావడం లేదు। ఇవాళ ప్రధానమంత్రి గారు ఏం చెప్పిండ్రు, మద్దతు ధరకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తామని ఆ రోజు ప్రధానమంత్రి గారే స్వయంగా దేశంలోని రైతులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు। ఇవాళ ప్రధానమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చి ఏడాదైనా కూడా ఈ రోజు వరకు మద్దతు ధరకు చట్టబద్ధత అనేటువంటిది కల్పించబడలేదు। ఇలా రైతులను దారుణంగా అంచివేసింది కదా। సంవత్సరంన్నర పాటు ఎండనక వాననక చలననక ఢిల్లీ రోడ్ల మీద నడివీధుల మీద పోరాటం చేసినటువంటి రైతులను టెర్రరిస్టులని, వేర్పాటువాదులని, దేశద్రోహులని ముద్ర వేసి అత్యంత దారుణంగా హింసించినారు, అవమానపరిచినారు। దాదాపు 750 మంది రైతులను పొట్టన పెట్టుకున్నారు। YSR तेलंगाना पार्टी के बानी YS शर्मिला की जानिब से शुरू करदा पैदल यात्रा बोधन मंडल पेंटा कुर्दू में पहुंचने के बाद मीडिया से खिताब किया। YSR तेलंगाना पार्टी के बानी YS शर्मिला की जानिब से शुरू करदा पैदल यात्रा बोधन मंडल के पेंटा कुर्दू पर पहुंचने के बाद मुकामी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि किसानों को धोखा देने वाले KCR निजाम शुगर फैक्ट्री को 100 यौम में खोलने के वादे को फरामोश करते हुए हल्के के किसानों को गन्ने की काश्त न करने की हालत पैदा कर दिए हैं। इसी तरह किसानों के कर्ज को माफ करने में नाकाम होने के अलावा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी रोक రైతు బంధు देकर किसानों पर भारी बोझ आयद करने का इजहार किया। సున్నా వడ్డీకే రుణాలు ఇస్తామన్నారు, అది కాలేదు। KGPG ఉచిత విద్య అన్నాడు, చేయలేదు। ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నారు, మరిచారు। అది కాకుండా అది కాకపోతే నిరుద్యోగ వృత్తి అన్నారు, అది కూడా లేదు। డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నారు, లేదు। పోడు పట్టాలన్నారు, లేదు। 57 ఏళ్లకు పెన్షన్ అన్నారు, లేదు। ఉచిత ఎరువులు అన్నారు, లేదు। ఇలా ఎన్నో సమస్యలు కానీ మా పాలన అద్భుతమని కేసీఆర్ గారు బుకాయిస్తున్నారు। कामारेड्डी शहर में ग्रुप 1 इम्तिहानी मराकज का कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने लिया जायजा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने ग्रुप 1 इम्तिहान के जमन में शहर के KR डिग्री कॉलेज, सैंडी पनी जूनियर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क़याम अमल में लाए गए इम्तिहानी मराकज का जायजा लेते हुए बुनियादी सहूलियात का मुशाहिदा करने के साथ साथ सवालिया पर्चेजात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ जिला रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा, सुप्रिंटेंडेंट व दीगर महकमे जात के जिम्मेदार ओहदेदारान मौजूद थे। जिला संगारेड्डी के अंदुल में मुनक्किद होने वाले मुनूरू कापू खैर सगाली मुलाकात में मेहमान खुसूसी के तौर पर TSWCDC चेयरपर्सन आकोला ललिता ने की शिरकत। जिला संगारेड्डी के अंदोल में मुनक्किद होने वाले मुनूरू कापू खैर सगाली मुलाकात में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन आकोला ललिता ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में मुकीम 22% मुनूरू कापू तबके से वाबस्ता अफराद को मुतहिद होने की ताकीद की। खवातीन को तमाम मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए अपने बलबूते पर रोजगार हासिल करने का इजहार किया। प्रोग्राम में रियासती तेलंगाना मुनूरू कापू सदर के देवैया, साबिका MP अनिल, संगारेड्डी मार्केट कमेटी चेयरमैन जगपति, रियासत तेलंगाना मुनूरू कापू महिला सेक्शन कन्वीनर B शिविता पटेल, गंगाधर, मुनूरू कापू यूथ सेक्रेटरी मधु व दीगर ने शिरकत ఈ రోజు ఈ ఆత్మీయ సభ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన మల్లేష్ తమ్ముడు గారు, మరి ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలు, మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, మన మున్నూరు కాపుని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న నాయకులు దేవన్న గారు, మరియు మన
మీ అందరికీ సుపరిచితులు. ఫస్ట్ ఎంపీగా చేసిన మన అనిల్ అన్న గారు, మరియు మన మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ మీకు సుపరిచితులు, తను కూడా ఎమ్మెల్యేగా చేశారు మా జగపతి అన్న గారు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు, మరియు మా తమ్ముడు ఎంపీపీ ఇప్పటిదాకా మాట్లాడింది యూత్ సెక్రటరీ మధు గారు, మరియు మా సోదరిమణి రంజిత గారు. మరియు तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मसाजिद के इंतहाम से मुतालिक दरख्वास्त हाई कोर्ट में मुस्तरद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मसाजिद के इंतहाम से मुतालिक दरख्वास्त हाई कोर्ट में मुस्तरद हो गई। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उज्जवल भूयान और जस्टिस भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल तेलंगाना हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने साबिका सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के अहाते में वाक़े 2 मसाजिद के इंतहाम के ताल्लुक से दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त आज मुस्तरद कर दी है। क़ब्ल अज़्म एडवोकेट जनाब ख्वाजा एजाज उद्दीन ने मफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए मस्जिद दफातिर मोतमदी और मस्जिद हाशमी के इंतहाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी। हुकूमत ने अदालत को मुतला किया कि अहाता सेक्रेटेरिएट में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर और एक चर्च की तामीर भी की जा रही है और इमारत की तकरीबन निफ्स तामीर मुकम्मल हो गई है। सरकारी वकील ने कहा है कि हुकूमत के तयखुन की बुनियाद पर इसी तरह की एक दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है। डिवीजन बेंच ने हुकूमत के बयान के बाद ऐलान किया है कि इस मामले पर साथ खत्म की जाती है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिला में ग्रुप 1 इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। 2 घंटे कबल तुलबा की दर्ज की गई हाजिरी, मुख्तलिफ नए उसूल व जवाबित किए गए मुतारिफ। इम्तिहानी मराकिज का कलेक्टर नारायण रेड्डी, CP KR नागराजू ने लिया जायजा। निजाम कॉलोनी में उर्दू मीडियम स्कूल का संगे बुनियाद। डिवीजन 15 में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। वो दरगाह बाबन साहब पहाड़ी पर मुनक्किदा नियाज शरीफ में शिरकत। अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता का मसरूफ तरीन दौरा निजामाबाद। वजीर आजम हिंद अपनी रियासत में 750 रुपये पेंशन देते हुए मुनुकुड़ू में 3000 रुपये वजीफा देने के ताल्लुक से रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने भी की शिरकत। मरहूम मोहम्मद इलियास बाबर के अफरादे खानदान के साथ इंसाफ के लिए ही सैयद खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से खेलों का इनेकाद। रियासती वजीर आला से सैयद खैसर व मरहूम की सईद अलीहा का इनामात की तकसीमी तकरीब से खिताब। YSR तेलंगाना पार्टी के बानी YS शर्मिला की जानिब से शुरू करता पैदल यात्रा बोधन मंडल के पेंटा कुर्दू में पहुंचने के बाद मीडिया से किया खिताब। मागलूर मंडल के चिन्नापुर अर्बन पार्क के पास 2 बसों के तसादुम होने से पेश आया सड़क हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी होने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर पर केस दर्ज करने का पुलिस मुलाजिमीन ने किया इंकशाफ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।